नमस्कार साथियों, एलॉन्ग विद ताल सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा अपरिमित श्रृंखला की 36वीं कड़ी में आपका स्वागत है। आज का विषय है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट होना क्लियर हेडेड होने से उपजता है कि फलां स्थिति का हमारा आकलन सही है, लिया जाने वाला निर्णय एकदम दुरुस्त है। आत्मविश्वास है, अपने आप पे भरोसा, स्वयं को और अन्य किसी को भी हमारी ऊर्जा के ग्राफ का अंदेशा और संदेशा हमारे आत्मविश्वास से पहुंचता है। भावों की अपेक्षा, ठहराव का प्रगटाव, जल्द तैश में ना आना, साधिकार बात कहने का हुनर, निर्णय लेने की क्षमता से व्यक्त होता है आत्मविश्वास। अपनी स्ट्रेंथ्स पर भरोसा होना और बॉडी लैंग्वेज का संतुलन भी द्योतक है आत्मविश्वास के। नया कुछ कर गुजरने की इच्छा, नेतृत्व दे पाने की क्षमता बिना स्वयं पे भरोसे के संभव नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस का नेगेटिव वर्जन है एरोगेंस, यानी अनमेरिटेड कॉन्फिडेंस। ये मानना कि फलां बात या व्यक्ति या स्वयं हम ही सही हैं, जबकि वस्तु स्थिति ऐसी नहीं होती। ये ओवर कॉन्फिडेंस और प्रिजम्पचुअसनेस है, अतिशय विश्वास या एक्सेसिव बिलीफ कि फला निर्णय या व्यक्ति सफल ही होगा, असफल हो ही नहीं सकता। ऐसे में कॉन्फिडेंस एक तरह से सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति इसके अभाव में हो सकता है कोशिश ही ना करें या असफल हो जाएं। सेल्फ कॉन्फिडेंस कॉन्सेप्ट आमतौर पर स्वयं की निर्णय शक्ति, योग्यता, पावर के प्रति निजी भरोसा है, जो अनुभव के साथ, समय के साथ सफल होने से बढ़ता है और असफल होने पे या अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वो हासिल ना कर पाने पे जो हम चाहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, क्षय या क्षीण होता है। आत्मविश्वास हमारा अपनी योग्यता पर भरोसा, अभिप्राय, सेल्फ कॉन्फिडेंस के चलते हम सकारात्मक रह पाते हैं, तो हमारी सेल्फ एस्टीम, आत्मश्लाघा का ग्राफ भी उच्च रहता है एंड वाइस वर्सा। कई मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि आत्मविश्वास एक सामान्य व्यक्तित्व का गुण है, जबकि कुछ ने इसकी तुलना आत्म प्रभावकारिता, सेल्फ एफिकेसी से की है, जिसका भाव है किसी कार्य विशेष को करने के लिए अपने पे भरोसा, जो सामान्य आत्मविश्वास से भिन्न है। मिशन मोड या आपात स्थिति में हम अक्सर प्रभावशाली रूप में खुद पे भरोसा कर पाते हैं, पर यह जरूरी नहीं कि हम सामान्यतः आत्मविश्वास रखते हों। चुनौतियां या आपदा, जब हम एकदम चिंतित या एंग्शियस होते हैं, तो कहीं से ताकत आ जाती है परिस्थिति का डट के मुकाबला करने की, जो रोजमर्रा की जिंदगी से हमारे व्यक्तित्व का भिन्न स्वरूप दर्शाती है। आत्मविश्वास जब कम होता है तो हम कमजोर होते हैं, वल्नरेबल, और ऐसे में किसी का कोई भी कमेंट, जजमेंट को प्रभावित करता है, जिससे सेल्फ एस्टीम पर बुरा असर पड़ता है और अंततः आत्मविश्वास और कम हो जाता है। इससे हमारी वाइब्रेशंस नेगेटिव हो जाती हैं, हमारा रवैया सेल्फ डिफीटिंग। ऐसी नेगेटिविटी के साथ सफल होने के इम्कानात और कम हो जाते हैं, क्योंकि हम जो भाव यूनिवर्स में भेजते हैं लौट के हमारे पास आते हैं। हमारा आत्मविश्वास मेरुदंड है हमारी पर्सनैलिटी का, जिससे सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। साथियों, कुछ भी अच्छा करने पे अपने आप को जरूर शाबाशी और थपकी देनी चाहिए। ये सही है कि अप्रिसिएशन से आत्मविश्वास को बल मिलता है, पर यह सही नहीं कि हमारा आत्मविश्वास एप्रिसिएशन पे निर्भर हो जाए और हम हर एक के द्वारा की गई प्रशंसा को अक्षरशः सच मान लें। यह लो सेल्फ एस्टीम जब हो तब होता है। आत्मविश्वास को सबसे अधिक प्रभावित या यूं कहा जाए नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है हमारी तुलना की प्रवृत्ति। हमारे से रंग रूप में, ओहदे में,
आर्थिक रूप में अधिक संपन्न व्यक्ति से अपनी तुलना की सोच हमारे आत्मविश्वास पर विष बाण का काम करती है। अधिक आत्मविश्वासी जन दूसरों को अधिक प्रभावित कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अधिक नॉलेजेबल एंड करेक्ट मानने की सामान्य टेंडेंसी काफी रिसेंटमेंट को जन्म देती है, जो सही भी है। पर जब अपनी जानकारी कम हो तो आत्मविश्वास परिपूर्ण वक्तव्य को माना ही जाएगा ना। साथियों, हमारा अपना परिवार, करीबी दोस्त, अपने लोग अमूमन हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, हमारा हौसला बुलंद रखते हैं। पर यह भी है कि सबसे अधिक आत्मविश्वास को क्षीण या तार तार भी कोई बेहद अपना ही कर सकता है। आजमा ले मुझको थोड़ा और ओ खुदा, तेरा बंदा बस बिखरा है, अभी टूटा नहीं। आत्मविश्वास के प्रति हमारी सजगता आत्मसम्मान का संबल है। बड़ी महीन सी झिल्ली जैसा अंतर है आत्मसम्मान और ईगो में। जहां ईगो त्यजने योग्य है, वहीं आत्मसम्मान सहेजने की चीज है। इतना निजी है आत्मविश्वास या आत्मबल से उपजा आत्मसम्मान का फंडा कि उसे कोई भी व्यक्ति बस स्वयं ही जान सकता है। भीतर तरीन का हमारा स्व ही दृष्टा होता है, भोगता भी कि कितनी बेशकीमती नियामत है, आधार है हमारा आत्मसम्मान। हमारे सर को हमारे सामने ऊंचा रखने का हमारा अपना निजी मापदंड। बिना अपने पे भरोसे के अपने सम्मान का आकलन भी संभव ही नहीं। खेल कूद, प्रतिस्पर्धाएं, सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी निश्चित रूप से बच्चों के आत्मविश्वास में इजाफा करती है। एथलीट्स, खिलाड़ी अपने आत्मविश्वास के बल पे ही प्रतिस्पर्धा की चुनौती भरी स्थिति में जीत हासिल कर पाते हैं। बचपन में ही आत्मविश्वास के बीज अंकुरित होते हैं, जिन्हें स्नेह, प्यार, दुलार पालता पोसता है। दूसरी ओर बचपन के नेगेटिव साइकिक इंप्रेशंस, पेरेंट्स के टेंशन पूर्ण संबंध, स्कूल में बुलिंग या दूसरे बच्चों के साथ तुलना किया जाना आत्मविश्वास को उठने नहीं देता। ऐसे में क्रोध, कुंठा, शिकायतें व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। बहुत फर्क पड़ता है बच्चों के आत्मविश्वास में कि उन्हें शिक्षक कैसे ट्रीट करते हैं। शिक्षक मेंटर्स भी होते हैं और उन द्वारा प्रदत्त स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन फॉर्मेटिव ईयर्स में स्टूडेंट्स को अपनी स्ट्रेंथ्स को समझने में मददगार साबित होता है। जेंडर या डिसेबिलिटीज, रेस या कलर, जाति या आर्थिक स्तर आत्मविश्वास के स्टीरियोटाइप्स को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से तमाम दुनिया में इंफीरियोरिटी या सुपीरियोरिटी को व्यक्ति पाल लेते हैं। ये हम सब अच्छे से जानते हैं। हवा खफा थी मगर इतनी संग दिल भी न थी, हम ही को शम्मा जलाने का हौसला न हुआ। आत्मविश्वास स्वयं में मोटिवेशन नहीं है, पर हम क्या करने के योग्य हैं उसका निर्धारण हमारे आत्मविश्वास का स्तर करता है। हो सकता है या यूं कहें होता है ऐसा कि दूसरे लोग हमारा आत्मविश्वास कम कर देते हैं, पर ऐसा हमारी अपनी रजामंदी के बिना नहीं हो सकता। बहुत जरूरी है अवेयरनेस में रहना, मन के अंदर पलती तुलनाओं से खुद को बचाना, अपनी स्ट्रेंथ्स का संज्ञान लेना और आभारी होना। कोई ना कोई शौक या किसी गेम के प्रति रुचि जरूर रखना। जिंदगी में किसी मकसद को अगर हमने चुन लिया हो तो आत्मविश्वास डिगने के चांसेस बहुत कम हैं। एक और बात बहुत जरूरी है कि अपने आत्मविश्वास को सहेज के रखने के लिए, क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है, इट हैज टू बी हैंडल्ड विद केयर। अपने डर से रूबरू होकर उससे ऊपर उठने के लिए कहीं खुद से खुल के बात करना जरूर आना चाहिए। अच्छे से दोस्त या मेंटर की तरह खुद से पेश आके हम अपनी भीतरी तहें और गांठें खोल सकते हैं। ये हमारा आत्मविश्वास ही होता है जो हमें आइडेंटिटी या पहचान दिलाता है।
अपनी योग्यता से परिचित कराता है और खुद के साथ हमारे जुड़ाव की अभिव्यक्ति भी यही ही है। साथियों, हम स्वस्थ होते हैं तो हमारा मनोबल ऊंचा ही रहता है। अपने मन शरीर का अगर हम ख्याल रखें, अपने प्रति थोड़ा काइंड हों और पॉजिटिव स्पिरिटेड रहने का मादा रखते हों, और जो भी स्थिति, व्यक्ति, परिवेश या बातें, शब्द, नजरिया हमारा आत्मबल कम करता हो, उससे खुद को दूर रखना आ जाए, ये निहायत जरूरी शर्त है हमारे आत्मविश्वास को सहेज के रखने की और उसमें इजाफा करने की। हम अपरिमित ऊर्जा के धारक हैं। हमारी सकारात्मकता हमारे आत्मविश्वास का ग्राफ ऊंचा रख सकती है। यही नहीं, जब हम हेल्थ या एटीट्यूड से संबद्ध चुनौतियों से जूझते हैं तो हमारा आत्मविश्वास ही समाधान का मार्ग दिखाता है, ताकि हम महसूस कर सकें हैप्पी, हेल्थी एंड पॉजिटिव। आत्मविश्वास हमें बुरे वक्त में सहारा दे के निकालने वाला मित्र ही नहीं, हर अच्छे बुरे वक्त में खुली खुली सांसों को प्रदान करके जिंदगी को बखूबी जी भर के जीने का आवाहन करने वाली हायर एनर्जी, उच्च सत्ता का भी संबल है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। अपने कमेंट्स से जरूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।